नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां सड़क सुरक्षा को लेकर छात्राओं को किया गया जागरूक और कहां प्रदूषण और खनिज के मापदंडों से परे चल रहा है स्टोन क्रेशर। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जनपद आगरा के पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की पावन जन्मस्थली आवलखेड़ा स्थित श्री दान कुंवरी इंटर कॉलेज में थाना प्रभारी शेर सिंह के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसमें विद्यालय के छात्र और छात्राओं व शिक्षकों को महिला सुरक्षा, स्वावलंबन व सम्मान के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद थाना प्रभारी शेर सिंह ने बताया कि बेटियां आजकल पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। समाज में फैली बुराइयों को देखते हुए चुप बैठने की बजाय उनके खिलाफ आवाज उठाना बहुत ही जरूरी है। अगर किसी को कहीं भी महिला या बेटी के साथ बदसलूकी होते हुए दिखाई दे तो वहीं तुरंत ही महिला हेल्पलाइन नंबर 1090-181 या डायल 112 पर कॉल करके पुलिस प्रशासन को अवगत कराएं। किस तरह का कार्यक्रम है क्या? चूँकि हम सभी लोग जानते हैं आवलखेड़ा पुण्य भूमि है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की जन्मस्थली है। आज दान कुंवर इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति का कार्यक्रम हो रहा है और इसकी प्रधानाचार्य आदरणीय ममता शर्मा जी हैं। उन्होंने हमें आमंत्रित किया, मेरे साथ बैठे हैं थाना अध्यक्ष बरहन, इनको भी आमंत्रित किया। मिशन शक्ति जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 2020 में प्रदेश के मुख्य आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने करी। मिशन शक्ति है क्या? मिशन शक्ति को 3 भागों में विभाजित किया गया। एक नारी की सुरक्षा, नारी का सम्मान और नारी का स्वावलंबन। तो आज जो यह मोटिवेशन के द्वारा बताया जा रहा है कि नारी की स्थिति कैसे हम स्वावलंबन, कैसे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अगर हमें कोई परेशान कर सकता है तो थाना अध्यक्ष महोदय ने बताया कौन कौन से टोल फ्री नंबर हैं, हम उन पर कह सकते हैं और तुरंत पुलिस कार्रवाई करती है। जब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एंटी स्क्वाड रोमियो गठन किया। कोई भी मेरी बहन बेटियों को अगर कोई परेशान करता है तो तुरंत जहां भी पुलिस। जी मैडम, आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया है, क्या उद्देश्य है? आज मिशन शक्ति के तहत विद्यालय में मोटिवेशनल कार्यक्रम था, जिसमें बरन से एसओ साहब आए थे और हमारे बीच में आदरणीय मनीष गौतम जी भी पधारे हुए हैं, रवि त्यागी जी भी पधारे हुए हैं और पुलिस विभाग से चौकी से भी आए हुए हैं। उन्होंने बच्चों को मोटिवेशनल लेक्चर दिया कि महिला सशक्तिकरण में हमारी भारत सरकार की कौन कौन से कार्यक्रम वो चला रही हैं, वो सब जानकारी दी। साइबर क्राइम के बारे में भी जानकारी दी और यातायात सुरक्षा के बारे में बताया और पुलिस कितनी सहयोगी है आम जनता के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, इस सब की जानकारी बच्चों को दी और किस प्रकार से वह अपनी बच्चियां किस प्रकार से अपने साथ हुए किसी अपराध के लिए कौन कौन से नंबर पर फ़ोन करके पुलिस को अवगत करा सकती हैं, इस सब की विस्तृत जानकारी दी। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बच्चे मोटिवेट हुए, बहुत उत्साहित हैं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर बिहार के बगहा से है, जहां धनहा थाना क्षेत्र के एक एएसआई प्रमोद पासवान के हार्ट अटैक से मौत हो गई। जहां एएसआई की थाना में ड्यूटी के दौरान अचानक मृत्यु हो गई है। जहां घटना की जानकारी मिलते ही थाना परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। दरअसल घटना शुक्रवार सुबह की है, जब एएसआई प्रमोद पासवान स्नान करने के लिए अपने थाना परिसर में बने 2 मंजिला आवास के बाथरूम में गए थे। बाथरूम में स्नान के दौरान हार्ट बीट तेजी से दौड़ जाने से एएसआई ने जोर से चिल्लाया, जिस पर थाना परिसर के काफी कर्मचारी दौड़कर उन्हें बचाने की कोशिश करने पहुंचे। तब तक एएसआई प्रमोद पासवान की मौत हो गई थी। बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश से प्रदेश में बिकने आ रही धान, ज्वार, बाजरे की फसल पर खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। उक्त फसल बिना अनुज्ञा पत्र एवं बिना मंडी टैक्स दिए मध्य प्रदेश में बिकने आ रही थी। जहां खाद्य विभाग इस फसल को कोई उपार्जन केंद्रों पर बेचने के लिए लाई गई मंशा के उद्देश्य से भी जोड़कर चल रहा है। सर, रात में जो आईसर पकड़ी है आपने, क्या कुछ कार्रवाई रही है?
यहाँ से डबरा से लगातार शिकायतें मिल रही थी हमारे कलेक्टर महोदय को कि यहाँ यूपी इटावा की धान यहाँ ला करके उपार्जन केंद्रों पर इनका विक्रय किया जा रहा है। उस संबंध में कलेक्टर साहब ने हमको भेजा था कि आपको रात में वहाँ पेट्रोलिंग करना है और ऐसी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करना है। तो उसके तहत हमको रात में एक ट्रॉली में 71 कुंटल बाजरा जो महंगाओं से लेकर के वो आए थे और यहाँ उपार्जन केंद्र पर लेकर के उसको मतलब विक्रय के लिए वो लाया जा रहा था, उस पर हमने कार्रवाई की है। इसके बाद में रात में ही 10:30 बजे हमने औरैया से 2 टाटा 407 में 200 कुंटल धान लेकर के आए थे। वो व्यापारी की धान थी, यहाँ उनको ट्रॉलियों में भर करके उपार्जन केंद्रों पर ले जाने की तैयारी की जा रही थी। उसको भी हमने रात में उन दोनों पर भी कार्रवाई की है और अब हम इन तीनों के विरुद्ध जो कार्रवाई हमने की है इनकी अभी प्राथमिकी यहाँ थाने में दर्ज कराई है। कौन है वो व्यापारी जिनके यहाँ ये ट्रक लाए जा रहे हैं? वो व्यापारी धर्मेंद्र जैन है, देवू जैन नाम बताया था। डबरा से सी न्यूज संवाददाता ओम बाबू प्रजापत की रिपोर्ट। एक और जहां प्रदेश में भूमाफियाओं में मुख्यमंत्री का खासा दहशत भी देखने को मिलती है, वहीं लगातार प्रदेश के भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, जिससे आमजन राहत महसूस कर रहे हैं। वहीं हमीरपुर जनपद में एक वृद्ध दलित दंपत्ति दबंग भूमाफियाओं का शिकार बना है, जो दर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी योगी राज में कहीं सुनवाई नहीं हुई है। पूरा मामला हमीरपुर जनपद की कोतवाली राट के नोहाई गांव का है, जहां के दलित वृद्ध दंपत्ति लल्लू पासवान और उनकी पत्नी कुज्जा रानी के मकान पर गांव के ही दबंग के द्वारा दीपावली के समय कब्जा करने का प्रयास किया गया था, जिसकी शिकायत तभी से वृद्ध दलित संपत्ति के द्वारा पुलिस से की जा रही है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बल्कि शिकायत करने पर दबंग के द्वारा वृद्ध दलित की पिटाई भी की गई, जिससे उनको गंभीर चोटें आई हैं। क्या नाम है आपका? लल्लू, क्या समस्या आ रही है आपको? आप साहब ऐसी है कि मेरी जमीन मेरे प्रखंड की जमीन है, आप लोग ही जबरदस्ती कब्जा कर रहे हो कि मैंने मोहल्ला ही फलाना लाओ ढकाना लाओ, पैसा ही सबको दे दे और मुझे मारा है साहब, मुझे हाथ तोड़ा रो, मेरी खपड़ी फड़ारी साहब हजूर। अब मोई अंधरा धुंधरा साहब, आप मोई सुनो, मैं हजूर कछु करने लायक नहीं है, आप आई के सहाय हूँ, आप मोई विनती सुनो हजूर, बस तय कृपा हम की मेरी जगह दिवाओ। भाई कब से परेशान हो आप? परेशान हो दीपावली के दिन, मूल दीपावली के मामो मारो है साहब। अधिकारियों के पास, पुलिस के पास नहीं गए? गए थे साहब। क्या कर रहे हैं वो लोग? रिपोर्ट नहीं लिखी ही नहीं है, पहला अपनी हाथ खपड़िया की कागज। कौन लोग हैं वो लोग? कहाँ के हैं दबंग? कहाँ? नोहाई के गाँव के हैं आपके? हाँ, लोधिया राजपूत, 4 भाईजान, 4 उनके 5 ट्रैक्टर। आप कौन बरादरी है? बसोर। क्या नाम है आपका? मोर नाम कुब्जा रानी, इनका नाम लल्लू। क्या समस्या है आप लोग? साहब ऐसी है कि देखो मैं गरीब आदमी, मुझे पुरानी जमीन प्रखंड की बकरी आवा, पुरानी बकरी भीतर की, उनमें 2 पलंग की जगह में कब्जा करें, बेकार की जगह हम आई जाओ प्रखंड से। साहब मैंने 2 लड़कियों की शादी कर ली मैं, अब सब बग गिर गई, गिरी से न चबूतरा दूरा बना लो, दीपावली के दिन जब वो मूल दीपावली है यह घटना हो गई। साहब से रिपोर्ट नहीं दिखी या साहब, हम परेशान हैं। 2-3 दिन हमीरपुर हुआ है, नखलऊ में हुआ है, सब कागज दे आए भाई, NCR दे रही थी, सब थाने में जमा है, बे कछु सुनता ही नहीं है। करे सो का करे साहब, आप ऐसा नहीं आया कर ले, अब फिर अंदरा धंधरा का NCR दे रही, कोर्ट में लड़। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। शहडोल जिले में कई ऐसे क्रेशर हैं जो प्रदूषण और खनिज के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बता दें कि धज्जियां उड़ाकर क्रेशर मालिक अपने मनमर्जी से क्रेशर संचालित कर रहे हैं। मामला शहडोल जिले के बुढ़ार जनपद पंचायत के मरजाद में संचालित रणजय स्टोन क्रेशर का है, जहां खदान के रकबे को चिन्हित नहीं किया गया, ना ही खदान को फिनिशिंग किया गया है। प्रदूषण नियम की माने तो खदान में गिट्टी पीसते समय क्रेशर मशीन में लगातार स्प्रिंकलर्स से पानी का छिड़काव होता है, मगर इससे विपरीत खदान और क्रेशर का संचालन जारी है। बीते कुछ वर्षों पहले प्रदूषण विभाग द्वारा सख्ती बरतकर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए थे कि सभी खदान धारकों को अपने खदान क्षेत्र को न सिर्फ चिन्हित करना है बल्कि फिनिशिंग भी करना है। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट। हाथरस में अहेरिया समाज अपने आरक्षण की मांग को लेकर दोपहर 12:30 बजे रेलवे ट्रैक पर बैठे, जहां दिल्ली हावड़ा रूट पर
ट्रेनों का आवागमन बाधित, कई स्टेशनों पर ट्रेन खड़ी हैं। सर्दी में यात्री परेशान हो गए हैं। फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पर कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है ट्रेन का आवागमन कब शुरू होगा। फिरोजाबाद के स्टेशन पर भी स्टॉप न होने के बाद संपर्क क्रांति एक्सप्रेस खड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? आनंद गोपाल गौतम। तो यहाँ स्टेशन पे क्यों आप खड़े हुए हैं? मुझे कानपुर जाना था, गोमती से मेरा रिजर्वेशन था। 3 बजे से मैं स्टेशन में बैठा हूँ, कोई सिचुएशन पता नहीं चल रही, जहाँ कितनी आई स्टेशन में पूछताछ पे लिखा है अनिश्चितकालीन लेट। कोई कारण किसी पैसेंजर को पता, आधे पैसेंजर बेचारे परेशान हो गए तो चले गए। अब तो ट्रेन आ भी गई तो आपका तो सब आगे का शेड्यूल बिगड़ गया होगा। अब वो तो सब आज देखी जाए, पर यहाँ आए तो सही, कुछ मालूम तो पड़े कि क्या होना है क्या नहीं होना। नहीं हो तो किसी और पे रास्ता दे जाए। आपका रिजर्वेशन था? हाँ, रिजर्वेशन है मेरा। रेशम जी, क्या करते हैं आप? मैं आर्मी में हूँ। या कब से बैठे हैं आप? 1 घंटे से ज़्यादा हो गया मेरे को बैठे हुए। या कोई ट्रेन पास नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, कुछ बताया जा रहा है? अभी 2 ट्रेन यहाँ से निकल के गई हैं, पर अभी ऐसा कुछ नहीं बताया कि ट्रेन आगे जाएगी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया अभी। कोई अनाउंसमेंट वगैरह नहीं हो रही? नहीं, अनाउंसमेंट भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ट्रेन आगे मतलब रुकी हुई है, ऐसा कुछ नहीं बताया। जाना है मुझे चंडीगढ़, कालका से है मेरा रिजर्वेशन, पर ऐसा कुछ बताया नहीं अभी। तो परेशानी है या तो? परेशानी तो है ही, अभी आगे कैसे जाएंगे, सफ़र करना है, कल ड्यूटी भी ज्वाइन करनी है। क्या नाम है आपका? गौर किशोर दास। तो अभी आप इस ट्रेन में जा रहे थे, ये फिरोजाबाद में खड़ी हुई है। जी जी। तो क्या परेशानी आ रही? क्या इस ट्रेन का स्टॉपेज था? नहीं, यहाँ कोई स्टॉपेज नहीं है। ये पहले से 1.5 घंटा लेट है। अभी मतलब 15-20 मिनट हो गए यहाँ पे खड़ा हुआ है, और कोई कुछ बता नहीं रहा है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और आगे हमारा शेड्यूल सब खराब हो रहा है। तो कुछ बताया होगा ट्रेन के अंदर आपको, जबकि यहाँ स्टॉपेज नहीं है? क्या बात हुई है? क्या आपको? नहीं, ट्रेन में कोई नहीं बताया कुछ। प्लेटफॉर्म पे कुछ नहीं, कोई नहीं बताया, कोई जानकारी नहीं मिला। किसी टाइप की कोई जानकारी नहीं मिल रही, आप खड़े हैं बस। क्या करते हैं आप? हम वहाँ बिजनेस करते हैं। आपका आगे तक का पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा? हाँ, शेड्यूल तो बिगड़ेगा ही, वो तो बिगड़ेगा ही, क्योंकि हमें लग रहा है कि पहुँचना था वहाँ 7:30 बजे, 7:35 पे, लेकिन लग रहा है ये 12 बज जाएगा। बाकी आगे क्या हो रहा नहीं हो रहा ये तो पता नहीं है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। फिरोजाबाद थाना उत्तर क्षेत्र के बघेल कॉलोनी मरघाटी के सामने का अवैध अस्पताल बाकी बिहारी के नाम से संचालित है, जिसमें 36 वर्षीय रत्नेश पत्नी ग्रेस निवासी रामनगर 3 दिन पहले ऑपरेशन के लिए लाया गया था। आज रत्नेश की मौत हो गई है। परिवार के लोगों ने डॉक्टर व स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंजू, ये कौन थी? मेरी भाभी थी। क्या हो गया इन्हें? इन्हें ऑपरेशन किया था। कहाँ पर, किस जगह? नहीं है। कौन सा हॉस्पिटल है? नाम वगैरह पता है? बांके बिहारी बम्बा पर। हाँ, बम्बा पर। अच्छा, फिर क्या हुआ? इनका ऑपरेशन कम ब्लड में कर दिया है। जब तो जानकारी ना है तो कम तो मुझे तो देख लो इंसान के हम क्या कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? अब कैसी हालत है इनकी? बाद में ब्लड मांग रहा था कि ब्लड चढ़ेगा। अब कैसी हालत है? मर चुकी, कुछ देंगे उसमें। आपने पुलिस बुलाई है क्या? बुलाई है। क्या नाम था इनका? रत्नेश। पति का नाम? ग्रीस। उम्र क्या होगी? 36। कहाँ रहती थी ये? रामनगर। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के SBI परिसर में बैंकों के निजीकरण को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले बैंक कर्मचारियों ने सरकार को घेरते हुए जमकर प्रदर्शन किया और कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है आंदोलन किया जाएगा। दूसरे दिन भी काम बंद रहेगा। अशोक जी, आप लोग हड़ताल पे हो, क्या क्या मांगे आप? कब तक? हमारी मांग ये है कि सरकार हमारी राष्ट्रीयकृत बैंकों को निजी क्षेत्र में सौंपने की तैयारी करने जा रही है, उसका हम विरोध कर रहे हैं कि वो निजी क्षेत्र में जो काला कानून लाने जा रहे हैं उनको तुरंत वापस लिया जाए, और बैंकिंग में जो सुधार करने जा रहे हैं जिससे कि कोई भी चाहे जनता हो या कर्मचारी हो, उस कानूनों से किसी का हित नहीं है। आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि आपने देखा कि जनधन खाते खुले, अभी जो स्ट्रीट वेंडर का लोन हो रहा है तो कितनी प्राइवेट बैंकें कर रही हैं।
ये सारे काम जितनी भी सरकारी योजना है वो सारी योजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी इन्हीं राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों पर है। लेकिन उसके बावजूद भी, इतना अच्छा कार्य करने के बावजूद भी ये सरकार हम लोगों को निजी क्षेत्र में सौंपने जा रही है। आपको पता होना चाहिए कि इस समय जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वो सभी लाभ में हैं, कोई भी घाटे में नहीं है। कौन अपनी लाभ की चीज़ों को बेचना चाहता है? लेकिन ये हमारी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बड़ों उद्योगपति घरानों से मिले हुए हैं। ये उनको इन फायदे की बैंकों को बेचकर उनको पैसा, आप लोगों को जो गाड़ी कमाई है उसको उनको सौंपना चाहते हैं, जिससे कि वो अपने उद्योगों को फाइनेंस करके और दिवालिया घोषित हो जाएं। आपको पता होना चाहिए कि 4 दिन पहले अभी अनिल अंबानी जैसे व्यक्ति दिवालिया हुए हैं, वो सारा हम लोगों का पैसा लूट के ले गए। इसी तरीके कितनी बैंक अभी जब से देश आज़ाद हुआ उससे अब तक कितनी हजारों बैंक प्राइवेट फेल हुई। अभी लेटेस्ट उदाहरण आपके सामने PMC बैंक महाराष्ट्र का है। वहाँ कितने लोग परेशान हुए, लोग अपना इलाज नहीं कर पाए, बच्चों की फीस नहीं जमा कर पाए, तमाम लोगों ने आत्महत्याएं कर ली। और वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि ये बैंक हमारे नियंत्रण में नहीं है, इसलिए हम कुछ। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन को लेकर आज फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज के सौसैया चिकित्सालय में मॉक ड्रिल किया गया। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल संगीता अनेजा, CMO, CMS अन्य स्टाफ मौजूद रहा। मॉक ड्रिल में एम्बुलेंस में पेशेंट को लाना, PPE किट पहनकर पेशेंट को स्ट्रेचर पर ले जाना, पेशेंट को ऑक्सीजन लगाना, ऐसी तमाम चीज़ें मॉक ड्रिल में की गई। वहीं CMO दिनेश कुमार प्रेमी का कहना है कि जो तीसरी लहर आ रही है ओमिक्रॉन अन्य देशों में आ चुका है, भारत में भी कई पेशेंट मिल चुके हैं, इसलिए पहले हमें पूरी तैयारियां कर लेनी होंगी। सर आज जो मॉक ड्रिल हुआ तीसरी लहर को लेकर सब क्या तैयारी है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सेकंड वेव के बाद अभी ओमिक्रॉन आया है, पूरे काफ़ी कंट्री में है और इंडिया में भी आ गया है। और क्योंकि इसका जो इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, कभी भी आ सकता है, इसके लिए तैयारी 17-18 में आज मॉक ड्रिल है, आज 17 है, कल भी होगा। और हमारी 6 जो वो हैं मेडिकल कॉलेज है, दूसरा सिकोबाद है, एक का है जसराना है और 2 जाटा हुआ है। ये हमारी तैयारी है, 6 सेंटर है हमारे, उसकी तैयारी है L1 L2। और जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल मैम यहाँ हैं, CMS साहब हैं और ये SMO मैडम हैं, सब लोग पूरा हमारे स्टाफ हैं। और जैसे हमने देखा कि पेशेंट को कैसे लाया गया, कैसा असेसमेंट किया गया, फिर वार्ड में कैसे शिफ्ट गया और उसके बाद बाईपैप कैसे लगाया गया, कैसे ऑक्सीजन ड्रिप लगाएगी, सब तैयारियाँ ठीक हैं। और अब हम ये कह सकते हैं दावे के साथ में कि वी आर रेडी टू, मतलब अगर पेशेंट आता तो हम लोग तैयार हैं उसके लिए सेवा करने के लिए। धन्यवाद। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। फिरोजाबाद नगर के महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में ELC के सहायक नोडल अधिकारी हिमांशु शर्मा व कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर नीतू यादव द्वारा महात्मा गांधी बालिका इंटर कॉलेज फिरोजाबाद में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत मेहंदी प्रतियोगिता एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां नोडल अधिकारी हिमांशु शर्मा ने कहा कि सभी मतदाता जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए अनिवार्य रूप से मतदाता बने हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी का मतदान आवश्यक है तथा रंगोली प्रतियोगिता एवं मेहंदी प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में मतदान की गतिविधियों को जागरूक करना व वोटर बनने की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य प्रतियोगिता कराई जा रही है। सर आज क्या कार्यक्रम कराया गया है? जिला विद्यालय निरीक्षक बालमुकुंद प्रसाद सर के निर्देशानुसार माध्यमिक विद्यालयों में जैसे आज महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में रंगोली प्रतियोगिता और मेहंदी प्रतियोगिता आयोजन कराया गया। इसमें विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही सुंदर तरीके से रंगोली बनाई और अपने हाथों पर मेहंदी लगाकर और मतदान से संबंधित नारों को हाथों पर लिखकर उनको सराहा दिया। इस तरह से अच्छे अच्छे कार्यक्रम कराए गए हैं। इसमें कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर नीतू यादव ने शिक्षक और शिक्षिकाओं के मदद से ये कार्यक्रम कराया गया। इसमें विद्यार्थियों ने मतदान से संबंधित नारों को हाथों पर लिखा और अध्यापकों ने बताया कि अभिभावकों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। इसमें शिक्षकों का काफ़ी सहयोग रहा है। ये इस तरह से कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि माध्यमिक विद्यालयों में कार्यक्रम कराने का उद्देश्य कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जागरूक किया जाए, जो अपने घर पर जाकर अपने अभिभावकों को जागरूक करें
इस उद्देश्य फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।